वेलकम टू अहमदाबाद और अहमदाबाद। कहते हैं गुजरातीज जाने जाते हैं अपने प्यार और स्वादिष्ट खाने के लिए। जितने वार्म और फ्रेंडली यहाँ के लोग हैं, उतना ही कमाल का यहाँ पे खाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अहमदाबाद का स्ट्रीट फूड, फ्रॉम जलेबी फाफड़ा, रगड़ा पैटिस टू सम डिलिशियस गुजराती स्नैक्स एंड सो मच मोर। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गो टू आवर फर्स्ट प्लेस। You guys have no idea, the Sindhi in me got so happy जब मुझे पता चला कि अहमदाबाद में आपको दाल पकवान मिलता है at this place called जय झूलेलाल and दाल पकवान here is so famous। तो मैं यहाँ पे चली आई दाल पकवान खाने और आज के दिन की हम शुरुआत करने वाले हैं with my favorite breakfast, सिंधी breakfast। सो पीपल हु डोंट नो, दाल पकवान एक्चुअली एक सिंधी आइटम है जिसमें पकवान होता है विच इज़ लाइक अ फ्राइड ब्रेड। उसको पूरा क्रश करते हैं या ऐसे ही आप खा सकते हो। उसके ऊपर पड़ती है दाल। वैसे उल्लासनगर में 3 तरीके की दाल मिलती हैं। उल्लासनगर इज़ द प्लेस जहाँ पे दाल पकवान काफ़ी फेमस है एंड यू गेट द बेस्ट दाल पकवान ऑफ द वर्ल्ड। सो इन्होंने यहाँ पे क्या किया ना, सबसे पहले पकवान को पूरा क्रश किया, फिर क्रश्ड पकवान पे थोड़ा सा नमक डाला और ये दाल डाली। ये दाल यहाँ पर चने की है। ऊपर से इन्होंने डाली 3 चटनी, एक तीखी चटनी जो मिर्ची की है, एक इमली की चटनी और एक धनिए की चटनी और थोड़ा मिर्ची डाला, कांदा। वाओ, लुक एट दैट पकवान। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। पकवान तो एकदम वैसा है जैसा एक सिंधी दाल पकवान में होना चाहिए, एकदम वैसा, नथिंग लेस नथिंग मोर। इतने टाइम बाद में दाल पकवान खा रही हूँ एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग। सो पकवान एक्चुअली काफ़ी क्रिस्पी है। इवन तो इतनी देर से मैंने इस पर दाल और चटनीज डाल के रखी है, इट्स स्टिल क्रिस्पी फ्लेकी। इट्स सपोज टू बी क्रिस्पी एंड फ्लेकी। वो क्रंच एक आना चाहिए, वो है इसमें। दाल चने की है, एकदम अच्छी। दाल में सिर्फ हल्दी और नमक डाला हुआ है और कुछ नहीं। अब थोड़ा चटनीज के साथ टेस्ट करते हैं। ऊपर काला नमक भी डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा। चटनीज आर पैक्ड विथ फ्लेवर्स। खट्टी चटनी है, तीखी चटनी इतनी तीखी नहीं है बट तीखी है, धनिया की चटनी है। ओवरऑल चटनीज और मसालों की वजह से ये हल्का स्पाइसी और टैंगी हो रहा है। चाट मसाला डाला हुआ, एक्चुअली चाट मसाला नहीं, अमचूर डाला हुआ है इसमें। अमेजिंग। ओवरऑल ये मुझे काफ़ी सही लगा। अगर आप कभी अहमदाबाद में हो और अगर आपको दाल पकवान खाना है, डू कम एट दिस प्लेस टू हैव दिस। दिस इज़ सो गुड, सो फ्लेवरफुल, एज क्लोज टू अ परफेक्ट दाल पकवान एज इट कैन गेट। और ये जगह यहाँ पे 12 सालों से है। दोपहर के 2:30 बजे तक ही आपको ये मिलेगा, 2-2:30 बजे तक ही आपको दाल पकवान मिलेगा। The next place that we have come to is Das Khaman House। ये place 1922 में establish हुई थी and this place apparently serves the best खमन in Ahmedabad। इनफैक्ट जब आप यहाँ पे आओगे तो उनका एक बैनर लगा हुआ है which is Pride of Ahmedabad। यहाँ पे आपको गुजराती स्नैक्स मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे गुजराती स्नैक्स ले लिए हैं। It looks like snacks heaven in front of me। मैंने लिया है खमन, खांडवी, पात्रा। Let's start eating the खमन first, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। पता है एक टाइम होता था, मुझे लगता था कि खमन और ढोकला सेम होता है, बट धीरे धीरे आफ्टर आई स्टार्टेड दिस चैनल और बाद में मुझे पता चला कि इट्स डिफरेंट। खमन जो होता है वो चना दाल या ग्राम फ्लावर से बनता है एंड ढोकला जो होता है उसको फर्मेंट किया जाता है। दिस इज़ नॉट फर्मेंटेड। ढोकला जो होता है वो राइस बैटर से बनता है। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम अहमदाबाद में वीडियोस बनाए थे तो मैंने खमन और ढोकला को मिक्स कर दिया था और मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे फॉर ऑल द राइट रीजंस, बट आई एम ग्लैड इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वाओ, खमन तो अच्छा होता ही है पर उसके ऊपर जो तड़का पड़ता है, ऑल द टेम्परिंग ऑफ चिलीज, हिंग, इसमें ब्लैक पेपर भी डाला हुआ है, देन मस्टर्ड सीड्स, धनिया, उन सब का साथ में जो टेस्ट आता है वो इसकी टेस्ट को और इन्हेंस करता है।
अब ये जो खमन है इसका टेक्सचर कैसा है ना, इट्स नॉट लाइक वेरी सॉफ्ट, इट्स स्पंज लाइक, यू नो हाउ अ स्पंज इज। हाँ, ऐसा स्पंज टाइप टेक्सचर है। ओवरऑल इसका जो टेस्ट है वो ऐसा सेवरी, लाइक थोड़ा सा सॉल्टी, हल्का सा खट्टा। ये जो चटनी है ये हल्की सी खट्टी, हल्की सी तीखी है, और ऊपर से मिर्ची, रेडिश। अमेजिंग। अब ये खांडवी, ये जो होता है ये बनता है ग्राम फ्लावर और दही के साथ, दही या बटर मिल्क। उसके बैटर को एक पूरा शीट पे बिछा देते हैं एंड देन इट्स रोल्ड इनटू शीट्स, लाइक दिस इज हाउ इट्स रोल्ड, द शीट्स आर रोल्ड। ऊपर से है सेसमे सीड्स, धनिया और रेडिश। इसके टेम्परिंग में भी चिलीज का यूज हुआ है। इट्स अ प्ले ऑफ टेक्सचर्स एंड टेस्ट, यू नो। रोस्टेड सेसमे सीड्स का कैसे स्वाद आता है, तिल जिसे हम बोलते हैं, उसका स्वाद आ रहा है। मस्टर्ड सीड्स, धनिया, रेडिश, एंड दिस एज सच हैज़ अ वेरी नाइस शाइनी सॉफ्ट, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब, इट्स लाइक अ नाइस सिल्की शीट दैट आई एम ईटिंग। ये देखिए, दीज आर द थिन शीट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनको रोल किया गया है। इसमें ना थोड़ा थोड़ा ऐसा बेसन का टाइप कैसा टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है, बट सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है टेम्परिंग का, विच इज़ दी बेस्ट। एंड आई थिंक जो मस्टर्ड सीड्स का स्वाद आता है पूरे ही इसको एनहेंस कर देता है इन स्नैक्स को। अमेजिंग। खमन तो अच्छा होता ही है, बट खांडवी इज़ नेक्स्ट लेवल। फाइनली वी आर ट्राइंग सम पात्रा। ये लीव्स होते हैं, ये लीव्स के ऊपर बेसन ये सब डाला जाता है। इसमें भी मुझे सेसमे सीड्स दिख रहे हैं। बहुत लोग इसे आलू वड़ी भी कहते हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों हल्का सा बिटर लग रहा है और हल्का सा स्पाइसी भी। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट वो लीव्स की आ रही है। देन इसमें डाला हुआ है बेसन, मस्टर्ड सीड्स, इट्स लाइक फुल बैटर स्प्रेड ऑन दोज लीव्स, और फिर उसको रोल किया गया है इस शेप में। अब ये जो पात्रा है ये एक स्टीम डिश है। ओवरऑल द स्नैक्स हियर आर अमेजिंग, बट माई पर्सनल पिक्स विल बी खांडवी एंड खमन। अहमदाबाद स्ट्रीट फूड ट्रेल में नेक्स्ट जगह पर जो हम आ गए हैं वो है अर्पित रगड़ा पैटिस। दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रगड़ा पैटिस, मेनली फॉर द रीज़न कि इनकी जो पैटिस है वो घी में बनती है। प्रॉपर अमूल का जो प्योर घी होता है, सिर्फ उसमें ये अपनी जो पैटिस है वो तलते हैं। ऊपर से डालते हैं काबुली चना और चटनीज़ और अनियन। दिस प्लेट इज़ फॉर 100 रुपीज़, जिसमें एक पैटी आती है। आपने देखा पैटी कैसे बन रही थी, एंड द मोमेंट आई केम हियर मुझे घी की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी गाइज़। अभी भी एक्चुअली बहुत खुशबू आ रही है। लेट्स ईट। ये आप देखेंगे पैटी है, पैटी को इन्होंने थोड़े ऐसे चीर डाल के थोड़े काट के दिए। ऊपर से काबुली चना की ग्रेवी डाली गई है जिसमें बहुत सारी करी लीव्स हैं, और ऊपर से 2 चटनीज़ डाली हुई है, एक ग्रीन चिलीज और धनिया की चटनी और एक खजूर की, एंड सम अनियन। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओह, इट्स हैवी, इट्स अ लिटिल स्वीट, और जो पैटी है इट्स सो क्रिस्पी, इट्स लिटरली बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। इतने सारे फ्लेवर्स आ गए फ्रॉम द चटनी, फ्रॉम द पैटी, चना। वाओ, मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आई थी, बट दिस इज़ अमेजिंग। ये जो पैटी है आलू की, इसमें मुझे इन्होंने बताया कि थोड़ा दूध का मावा भी पड़ता है, वो जो वाइट कलर का नहीं होता है वो, इसके वजह से उसका टेक्सचर आप देखेंगे कैसा है। द पैटी इज़ वेरी क्रिस्पी, सुपर थिक, और घी का एक प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है। लाइक आपको खाते टाइम इतना वो हैवीनेस फील होगा, आपको मालूम पड़ेगा हाँ भाई घी तो इसमें बहुत सारा डाला हुआ है। चटनी का जो स्वाद है वो मेनली मीठा और खट्टा है, इसमें कुछ भी तीखा नहीं है। इनफैक्ट आपको घी का स्वाद आएगा, फिर खट्टा मीठा जो चटनी का स्वाद है, अनियन और करी लीव्स जो करी पत्ते हैं उसका भी आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। घी और चटनीज़ का ही मुझे सबसे ज़्यादा स्वाद आ रहा है। जो चना है वेरी सिंपली मेड, उसमें कुछ इतने मसाले नहीं डाले हुए हैं, सिर्फ हल्दी नमक मिर्ची, कुछ और नहीं। वेरी नाइस, बहुत मस्त है ये, बहुत हैवी। अगर मैं ये पूरा खा लूँगी ना, आई थिंक मेरा पेट, इट्स लाइक अ प्रॉपर मील, मेरा पेट काफ़ी भर जाएगा। मुझे ना पर्टिकुलरली इनकी खजूर की चटनी बहुत अच्छी लगी, थिक
सो स्वीट, लाइक पूरा वो खजूर का एक प्रॉपर अच्छा टेस्ट आ रहा है एंड नथिंग स्पाइसी. लव्ड इट. गाइस अभी हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी एरिया में और यहाँ पे इतने सारे फूड जॉइंट्स हैं, इतने खाने के ऑप्शंस हैं. आई कैन एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैविंग स्ट्रीट फूड हियर. उनमें से एक जॉइंट है विच इज़ कॉल्ड शिव फ्रैंकी. वहाँ से मैंने ले ली है मंचूरियन चटपटा रेगुलर फ्रैंकी. यू गाइस सॉ द मेकिंग ऑफ इट एंड आई सॉ एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग फ्रैंकी हियर. इनके पास एक्चुअली एक चीज़ है, मैंने आपको मेकिंग में दिखाई. इट्स लाइक अ थिन क्रस्ट फ्रैंकी जिसमें पिज़्ज़ा बेस में वो फ्रैंकी का बेस लेते हैं, लाइक अ रोटी बेस, और उसके ऊपर यू कैन चूज़ आपको मंचूरियन चाहिए, पास्ता चाहिए, पनीर चाहिए. एंड इट लुक वेरी फैंसी बट वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, सो आई डिडंट बाय इट क्योंकि वो मैं इतना खा नहीं पाती थी. बट दैट लुक रियली गुड. अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आप वो खा सकते हो. मैंने ले ली अपने लिए मंचूरियन चटपटा फ्रैंकी. सो मंचूरियन के बॉल्स इनके पास प्रीमेड थे. सबसे पहले उन्होंने कैबेज और कैप्सिकम लिया, फिर मंचूरियन डाली, बहुत सारी सॉसेस डाली जैसे चिली सॉस, शेजवान सॉस, सोया सॉस. फिर ये फ्रैंकी पे भी इन्होंने शेजवान सॉस डाली और थोड़ी सी एक चीज़ सॉस डाली बनाने के टाइम पे. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. काफ़ी गर्म है ये. गाइस इट्स लोडेड, पर मैं एक और बाइट लूँगी. बहुत गर्म है तो मैं इतना टेस्ट नहीं कर पाई. गोभी के मंचूरियन बॉल्स हैं और ये काफ़ी खट्टा है. खट्टा है एज इन जो सॉसेस हैं, लाइक इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब डाला तो हुआ है बट ओवरऑल ये हल्का सा मुझे खट्टा लग रहा है. इनकी जो चीज़ी सॉस है वो काफ़ी टैंगी है. तो एक उन्होंने वो ऑरेंज सॉस नहीं डाली, वो एक चीज़ सॉस सॉर्ट ऑफ थी. शेजवान सॉस डाली हुई तो शेजवान सॉस का स्वाद आ रहा है, गार्लिक का स्वाद आ रहा है. देन ये जो मंचूरियन बॉल्स हैं ये गोभी के हैं. कैबेज और कैप्सिकम बहुत सारा डाला हुआ है. फ्रैंकी एक्चुअली काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी पतली रोटी है. ये फ्रैंकी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, एकदम ऐसे देसी स्टाइल है. पर अगर आप कोई ऐसे है ना जिससे बहुत स्पाइसी फ्रैंकीज पसंद है तो आपको ये थोड़ी ठीक लग सकती है क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चटपटी है. यू नो व्हाट आई मीन. और इसमें ना आई थिंक एक और चीज़, मंचूरियन के पीसेस ना थोड़े और आ सकते हैं बट बहुत ज़्यादा ऐसे गोभी का टेस्ट आ रहा है. तो मोर देन मंचूरियन फ्रैंकी इट्स लाइक चाइनीज़ फ्रैंकी, चाइनीज़ शेजवान फ्रैंकी. टेस्ट में काफ़ी अच्छी है बट आई थिंक मंचूरियन के पीसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं और चीज़ सॉस थोड़ा कम पड़ सकता है. अदरवाइज दिस इज़ रियली गुड. The next thing that I'm trying is also a Gujarati snack and a very popular one. ये एक ऐसा स्नैक है जब भी हम कोई ट्रेन राइड, रोड राइड्स पर जाते हैं तो हम ऐसे कैरी करते हैं. इट्स अ खाकरा. अब खाकरा क्या होता है? इट्स बेसिकली लाइक यू कैन कॉल इट अ क्रैकर. ऐसे एकदम पतला चिप्स या क्रैकर टाइप होता है जो होल व्हीट से बनता है. एंड द बेस्ट थिंग इज़ इसमें ना आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं. सो आई हैव नाउ कम टू इंदुबेन खाकरा वाला. ये एक बहुत ही पॉपुलर जॉइंट है अहमदाबाद में. जो भी यहाँ पे आता है और खाकरा खाना हो they directly come here. In fact, एक शो है कृष्णाबेन खाकरा वाला. That show is also inspired by इंदुबेन खाकरा वाला. Isn't that interesting? So जैसे ही हमने एंटर किया, इट्स अ वेरी बिग जॉइंट. यहाँ पे आपको इतने सारे फ्लेवर्स मिलेंगे खाकरास में, फ्रॉम डोसा, जीरा, बहुत सारे हैं, मंचूरियन खाकरा, चाइनीज़ खाकरा, इतने सारे ऑप्शंस हैं. लाइक आप थक जाओगे बट यहाँ पे फ्लेवर्स की आपको कमी नहीं मिलेगी. सो मैंने तो एक्चुअली यहाँ पे एक सादा वाला ही लिया है, द ओरिजिनल इंदुबेन खाकरा. ये 120 रुपीज़ का ऐसा पूरा पैकेट आता है. यहाँ पे आप ऐसे सिंगल नहीं ले सकते हो, ऐसे आप पूरा पैकेट ही लेते हो. सो दिस इज़ हाउ द खाकरा लुक्स लाइक. यहाँ पे देखिए बहुत सारे पीसेस हैं खाकरा के, बहुत हैं, 10 के ऊपर पीसेस हैं. 120 रुपये में आपको मिलेंगे. एंड हियर आई एक्चुअली हैव
द मसाला, ये मसाले के साथ आप यहाँ पे खाकरा खाओगे। इसकी जो वैलिडिटी है, दिस इज़ फॉर 5 to 6 months। लाइक अगर आपने ये पैक करवा लिया तो आप ये 5 to 6 months तक यूज़ कर सकते हो। सो नाउ आई डोंट हैव एनी प्लेट और समथिंग, तो मैं एक ही निकाल रही हूँ फ़िलहाल खाने के लिए। वैसे मैंने अभी खाया है पहले भी, काफ़ी क्रिस्पी और बढ़िया होता है। सो एक मैं खाकरा ले लेती हूँ। ये देखिए, इट्स सो थिन लाइक अ वेफर और अ क्रैकर। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, या खाकरा में एक्चुअली एक स्मोकी ऐसा टाइप फ्लेवर आता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे खाकरास में एक स्मोकी फ्लेवर आता है विच आई लाइक। ये एकदम नमकीन है एंड इवन दो ऐसे पतले हैं, आप एक दो खाओगे ना मस्त, ऐसे थोड़ा हैवी भी लगेगा। इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी कसूरी मेथी की भी टेस्ट आ रही है। सो ये आटा, कसूरी मेथी, नमकीन टाइप टेस्ट है इसका। वेरी नाइस, वेरी फ्लेकी, क्रिस्पी। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्नैक दैट आई विल एन्जॉय विथ माई चाय। सुबह में या शाम में चाय के साथ खाकरा, वो क्या बोलते हैं, मज्जानी लाइफ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। और अब मैं आ गई हूँ अहमदाबादीज़ की फेवरेट फरसान जॉइंट पे, वन ऑफ द फेवरेट्स, लिज्जत खमन हाउस। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर जॉइंट इन अहमदाबाद एंड यू नो व्हाट, मैंने एक्चुअली यहाँ पे पहले खाया हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं अहमदाबाद आई थी, आई एक्चुअली एट द स्नैक्स हियर एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू हैव सम ब्रेकफास्ट और सम स्नैक्स। बहुत कुछ ले लिया है हमने। सो लिज्जत खमन हाउस में एक्चुअली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रॉम गुजराती स्नैक्स लाइक खमन, ढोकला, सेव खमनी, फुलवाड़ी, टू सम चीज़ कॉर्न रोल, चाइनीज़ समोसा, वड़ा, पकौड़ा, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है फुलवाड़ी। दिस इज़ चीज़ कॉर्न रोल, दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट है। हेयर सम सेव खमनी, ये भी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। सम इडारा, इट्स लाइक ढोकला, एंड हियर वी हैव सम वड़ा एंड आलू का भजिया। सबसे पहले मैं ये खाने वाली हूँ। अब ये ना मेरा यहाँ पे फेवरेट है, लाइक आई लव दिस थिंग ओवर हियर। दिस इज़ अ रोल। तो ये मैदे की बाहर से पूरी लेयर है और अंदर होता है बहुत सारा चीज़ एंड कॉर्न। जस्ट लुक एट दैट, इट्स स्टफ्ड एंड आई लव चीज़ कॉर्न एज अ फ्लेवर। चीज़ और कॉर्न का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। फिर इसमें हर्ब्स डाले हुए हैं जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, धनिया डाला हुआ है। इट्स क्रिस्पी, फ्राइड सो नाइसली। ये ना इन्होंने अभी गरम गरम बनाया, सो इट्स वेरी फ्रेश। Cheese is literally oozing out. Love this. If you come here, you have to try this. Next, we are going to try some fulwadi. ये हमारे सामने ही अभी बन रही थी। ये भी एक deep fried snack होता है, which is made of besan and spices. And we have some chutney here. ये भी उनमें से एक चीज़ है जो आप पार्सल लेके बस रोड ट्रिप्स पे जाओ और मस्त खाते रहो। So crispy, so yum. It's just besan and basic spices. अमेजिंग। वैसे लिज्जत खमन हाउस 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इज़ वेरी गुड। मैं बहुत हाइप कर रही हूँ इस जगह को बिकॉज आई लव इट। दिस इज़ सम सेव खमनी। सो खमनी जो होता है वो एक्चुअली लेफ्ट ओवर खमन से बनता है, बट अभी ये इतना पॉपुलर हो गया है कि पीपल एक्चुअली कुक खमन टू मेक दिस सेव खमनी। देन इट्स टेम्पर्ड विद ग्रीन चिलीज, इसमें पोमोग्रेनेट डाला हुआ है, लॉट्स ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट शेविंग्स। Wow, full of flavors. I can taste some ginger and garlic. I can taste some chili here and there. It's sweet. सेब खमनी sweet होता है. Then pomegranate, coconut, mustard seeds. और इसमें ना raisins, which is किशमिश, वो भी डाली गई है। और सेब एक अच्छा चटपटा फ्लेवर ला रहा है और एक अच्छा टेक्सचर भी। अब खमन को अगर पूरा क्रश कर दोगे तो उसका टेक्सचर कैसा होगा, वैसा है ये। जस्ट दिस इज स्वीटर, लव इट। अब ये जो इडादा होता है या वाइट ढोकला, ये राइस बैटर से बनता है और इसको फर्मेंट किया जाता है। ऊपर से मुझे सेसमे सीड्स और मस्टर्ड सीड्स की, राई और तिल बेसिकली उसका पूरा टेम्परिंग दिख रहा है। लव द टेक्सचर, लिटरली नो एफर्ट इन ईटिंग,
It's so yummy, so soulful. It's like I can eat this whole plate and be so happy. इतना ये yummy है. Oil का थोड़ा proportionate होता है इसमें क्योंकि tempering किया जाता है, but the taste of mustard seeds and sesame seeds, amazing. धनिया और coconut का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, but the best thing about this is the texture. Spongy, soft and so good. ये मैं आपको जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ, these are my personal favorites क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे first time नहीं आई हूँ, so these are my top picks. But turns out the owner here knows me and he wanted us to try this. So I was like, let's try. This looks like a good batata vada. Very different than the Maharashtrian vada that we have. इसमें spices डाले हुए हैं, थोड़ा soft डाला हुआ है, mustard seeds बहुत सारे डाले हुए हैं, धनिया. Very good. All in all, if you come to Ahmedabad, do come here for the snacks. It's now time to have the iconic jalebi and fafda of Ahmedabad. मैं अब आई हूँ चंद्र विलास में. This place is 125 years old, is run by third generation and is an establishment in itself. This place is so popular. कहते हैं कि गुजराती थाली का जो कॉन्सेप्ट है वो ये प्लेस लाई थी in 1900s. Like it's so old, so popular. And every time I've come to Ahmedabad, I've wanted to come here, but हमेशा for some reason miss हो जाता है, but not this time. I have now come here and this place is so popular. यहाँ पे बड़े बड़े celebrities, politicians सबने यहाँ पे खाया है. काफ़ी ऐसे busy streets में यहाँ पे इनका ये रेस्टोरेंट है. And it's like very nice, traditional, simple, old school restaurant. जैसे ही आप एंटर करोगे, you can see the jalebis getting made right in front of you. आप फाफड़ा देख सकते हो, आपके सामने बन रहा है. एक दूसरा बाजू में इनका जॉइंट है जहाँ पे लोग पूरी भाजी खा रहे हैं. सो यू कैन सी द लेडीज मेकिंग सम पूरीज. थाली मिलती है, लॉट्स ऑफ स्टफ टू ट्राई हियर. बट हम तो आए हैं यहाँ पे जलेबी फाफड़ा खाने. एवरी टाइम आई ईट जलेबी फाफड़ा मुझे बहुत ऐसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है बताने में. यू नो हु इंट्रोड्यूस मी टू जलेबी फाफड़ा? जेठालाल. आई डिडंट नो जलेबी फाफड़ा अंटिल आई स्टार्टेड वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा वे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. सो लेट्स सी. ये देखिए. सो दिस इज़ द प्लेट ऑफ जलेबी एंड फाफड़ा. या फाफड़ा की लेंथ देखिए कितना ये बड़ा है. सो फाफड़ा एक्चुअली कैसे गुजराती स्नैक होता है जो बनता है बेसन, कैरम सीड्स, जीरा और यहाँ पर है कढ़ी जो बेसन की है एंड सम पपाया. दिस इज़ रॉ अनराइप पपाया चटनी एंड वी हैव सम ग्रीन चिलीज ऑल्सो. चलो लेट्स ब्रेक दिस. ये फाफड़ा एकदम थिन और क्रिस्पी है. ये हम खाएंगे थोड़े ये पपाया के साथ एंड सम कढ़ी एज वेल. ये कढ़ी जो है बेसन की है और मुझे बहुत सारे इसमें राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स भी दिख रहे हैं. वाओ, हर एक चीज़ अलग टेक्सचर और अलग फ्लेवर ला रही है. फाफड़ा में अजवाइन का एक इतना कमाल का स्वाद आता है. दैट इज़ वन थिंग आई एम डेफिनेटली एन्जॉइंग. थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेपर का स्वाद आ रहा है. परफेक्ट टेक्सचर एंड दिस पपाया चटनी एंड बेसन कढ़ी गोइंग परफेक्ट. बेसन की कढ़ी काफ़ी थिक है, हल्की सी स्वीट है. बहुत सारे इसमें मस्टर्ड सीड्स और इसमें भी थोड़ा थोड़ा अजवाइन डाला हुआ है. वेरी गुड. नाउ लेट्स ईट सम जलेबीज. वाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल जलेबीज इतनी पतली हैं, इतनी क्रिस्पी हैं एंड एज यू बाइट इनटू इट तो वो जो शुगरी सिरप है जिसे हम चाशनी भी बोलते हैं वो पूरा ऐसे आपके माउथ में उसका टेस्ट आ जाएगा. Amazing. You know how I like to eat some papda and jalebi like this. तो सेवरी और स्वीट साथ में. So good. मैंने आज तक लाइफ टाइम
सबसे बेस्ट जलेबी फाफड़ा खाया था ओशवाल में, विच इज़ इन अहमदाबाद अगेन, एंड दिस, दोनों ही मुझे सेम लेवल पे अच्छे लगे। सो गुड। हाईली रिकमेंड दिस प्लेस इफ़ यू गाइज आर कमिंग हियर, प्लीज़ डोंट ब्रिंग योर कार्स। एक ऐसे काफ़ी बिजी स्ट्रीट्स पर है ये प्लेस। लुक एट दिस जलेबी, सो क्रिस्पी, सो थिन, परफेक्टली स्वीट। काफ़ी मज़ा आया ये जगह पे खा के। आई एम गोइंग टू कम अगेन हियर टू हैव द थाली नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। सूरत का भी एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है, वडोदरा का भी हम एक बनाने वाले हैं। सो आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग दिस गुजरात सीरीज़। डू यू हियर दैट? सो क्रिस्पी, अमेजिंग। नमस्ते, मेरा नाम मालव जोशी। चंद्रविलास से तो आप सब परिचित है। 123 साल पुराना ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट मेरे ग्रैंडफादर चिमन लाल हेमराज जोशी ने स्टार्ट किया था। शुरुआत की थी चाय से, तो चाय इतनी प्रसिद्ध हुई कि 18,000 कप चाय पर डे जाती थी। तो इतनी लोगों को पसंद आई, तो उसके लिए गर्म पानी करने के लिए एक बॉयलर जैसा बनाया था। तो यहाँ गुजरात में उसे बॉयलर को बम्बा कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई चलो बम्बानी चाय पीवा जी, वो आज भी लोग याद करते हैं। उसके बाद फाफड़ा इंट्रोड्यूस किया। फाफड़ा वैसे चलता ही था, मगर फाफड़ा और उसके साथ कड़ी खूब पसंद आई लोगों को। बाद में जलेबी, शुद्ध घी में जलेबी इंट्रोड्यूस किया। गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाहर भी, अमेरिका, फ्रांस, जहाँ भी होंगे लोग गुजराती, तो सब क्यों लगाते हैं दशहरा के दिन। तो वो ट्रेंड अपने यहाँ से शुरू हुआ है। बोलते हैं मैं चड्डी पहनता था तब से आता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ के आता था, मेरे फादर का हाथ पकड़ के आता था, मैं कॉलेज टाइम में आता था। ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ है, लोगों को खूब मज़ा आता है। तो सभी का जो लगाव है इसके साथ, वो एक बहुत अच्छी और प्यार भरी बात है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस। मैंने अहमदाबाद में जो भी खाया आपको दिखाया। ये वीडियो मैंने एक्चुअली 2 दिन के स्पैन में ख़त्म किया था, एंड आई हैड सो मच फन। इफ़ यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड नो कि मैंने अहमदाबाद पे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। वो भी वीडियोस जाके आप चेक कीजिए। टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कमेंट। अगर आपको चाहिए कमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कमेंट बिलो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। होप यू खुश रहो। बाय। एक That's it. That's it. Bye, take care. Bye, take care क्यों बोल रही हूँ? Okay, that's it. Okay, that's it. ब्लूपर मिली भाई।